నమస్తే. నేను మీ మధు మల్కేడ్కర్. జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ, సీజేపీ ధర్నా, పార్లమెంట్‌లో డిమాండ్సు, మోదీ పైన చేస్తున్నటువంటి కామెంట్స్ వీటన్నిటిపైన పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతుంది. స్వయంగా రంగంలోకి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దిగినటువంటి పరిస్థితి. ఆయనే వీడియోల ద్వారా జనాలకు కనెక్ట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన సెల్ఫీ వీడియోలతో. వీటన్నిటిపైన చర్చ జరుగుతుంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో దీని గురించి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి డిబేట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఇదంతా కొరకు బాగానే ఉంది. అసలు ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతుంది? ఢిల్లీలో మొన్న జరిగిన ధర్నా విషయంలో కానీ, వస్తున్న డిమాండ్స్ కానీ, ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి హామీలు కానీ, పార్లమెంట్లో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ కానీ, వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం. యువచేతన నేషనల్ కన్వీనర్ రోహిత్ కుమార్ సింగ్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం. అసలు ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది. रोहित जी नमस्ते। नमस्कार। रोहित जी, दिल्ली में सीजेपी जो धरना करने के बाद में जो पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रहे हैं, जो मोदी को जो गालियां दे रहे से है, जो यूथ जो रोड पे आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके पीछे कौन है? कई को ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो पार्लियामेंट में भी चर्चा होने नहीं दे रहे, एलिगेशन कर रहे गवर्नमेंट के ऊपर। क्या हो रहा है एक्चुअली? इसके पीछे कारण क्या है? कोई है दूसरा हाथ? देखिए, ये जो नेपो किड्स हैं भारतीय राजनीति में, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान अखिलेश यादव और इनकी जो एक पूरी बैंड बाजा बारात है, जो बड़े राजनेताओं के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, इनके हाथ से सत्ता निकल चुकी है। 2014 में जब देश के नौजवानों ने, छात्रों ने, वरिष्ठ लोगों ने देश की कमान देश के यशस्वी राजनेता माननीय नरेंद्र मोदी के हाथ में दी, तब से एक भी चुनाव कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन देश में नहीं जीत पाया। सभी प्रदेशों में विपक्ष के लोगों को हार नसीब हुआ और केंद्र की सत्ता से भी ये बेदखल हो गए। तो हताश, उदास, निराश संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर देश में वैचारिक क्रांति के दूत माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में गृह युद्ध कराकर जाति और धर्म के आधार पर देश को विभाजित करके देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को बरगलाकर, भटकाकर भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। आप देखिए, जिस प्रकार से आधी रात को नरेंद्र मोदी जी आगे आए और उन्होंने विद्यार्थियों से, नौजवानों से सीधा संवाद किया और नौजवानों और छात्रों की हर समस्या के समाधान का पूर्णतः आश्वासन दिया। आश्वासन ही नहीं, उसको स्वीकार कर लिया, उनके अनुरूप काम कर दिया। तो अब लड़ाई कहाँ बची? कल भी विद्यार्थी और नौजवान भारत के नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कहीं कोई विवाद थोड़े है। ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव सत्ता पाने की बेचैनी में करा रहे हैं, जिसको देश के लोग समझ चुके हैं। आप बोल रहे हैं कि अभी तक मोदी आने के बाद में अभी तक उन लोग जीते सो नहीं है, हार गए उन लोग बोल रहे हैं। उन लोग विपक्ष ने ये बात कह रहा है कि अभी मोदी का हार शुरू हो गया। धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा कर दिए सो है, उन्होंने रिजाइन कर दिए से, अभी से हार शुरू हो गया। ये स्टेटमेंट्स लोग दे रहे बाहर। और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये बात कह रहा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग करने के लिए डायरेक्ट अमित शाह जी ने कहा बोल के बात बोल दी है। सो ये बात पे क्या बोलेंगे आप? झूठ बोलते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी इज अ बिग लायर। ही इज स्पीकिंग रबिश, नथिंग एल्स। पीपल ऑफ इंडिया हैव विटनेस्ड what has happened in the country from last 25-26 days or more than 30 days, जब देश के जंतर मंतर पे आदरणीय सोनम वांगचुक जी देश में विद्यार्थियों के सवाल पर अहिंसक आंदोलन के तहत बैठे थे, देश के विद्यार्थी बैठे थे, तो राहुल गांधी यूरोप घूम रहे थे, अखिलेश यादव विदेश घूम रहे थे और संपूर्ण विपक्ष के बड़े राजनेता छुट्टी मना रहे थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री लगातार सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य के लिए, छात्रों की सुरक्षा के लिए और उनके मांगों को लेकर लगातार काम कर रहे थे और सब हुआ। आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है उसका स्वागत किया है। ऑपोजिशन के लोग सत्ता पाने की हड़बड़ी में लगातार देश के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, देश के वरिष्ठ राजनेताओं को टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा? अमित शाह जी नहीं होते तो धारा 370 समाप्त होता। अमित शाह जी नहीं होते तो देश से नक्सल समाप्त होता। अमित शाह जी अभी लगातार असम में जो उतनी बड़ी विपदा आई है, बाढ़,
लगातार असम की सरकार से संपर्क साध के असम के लोगों के व्यवस्था में लगे हुए हैं। भद्रक नदी चरम पर है उड़ीसा में, वहां बाढ़ की विभीषिका आई है, वहां लगे हुए हैं। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को कुछ भी बोल देना है सत्ता पाने की चाहत में। ऑपोजिशन को देश की जनता जान गई है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। देश नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़ा है। उससे पहले जो फॉर्मर बिल जो लाए थे, जब मोदी थोड़ा पीछे एक स्टेप ले लिया था, अभी परसों धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा हो गया। अभी इन लोग उन लोगों ने ये बोल रहा है कि अभी स्टार्ट हो गया। और दूसरा चर्चा ये भी चल रहा है कि जी रोहित जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई पीछे और कोई आगे नहीं है। देश रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के साथ हैं। किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, विद्यार्थियों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, देश के हर नागरिक के सवाल पर नरेंद्र मोदी नागरिकों के साथ हैं। भारत महतारी की प्रतिष्ठा के साथ हैं। देश को आगे बढ़ाना है, इस संकल्प को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं। और ये जो ऑपोजिशन में लोग हैं, ये तो नेपो किड्स हैं। इनको तो सिर्फ नेपोटिज्म को बढ़ाना है। इनके लिए देश, परिवार सिर्फ इनका परिवार है, और नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार 140 करोड़ लोग हैं। बहुत बड़ा अंतर है नरेंद्र मोदी में और विपक्ष के उससे पहले नेता। अन्ना हजारे जब दीक्षा कर रहे थे, जब आम आदमी पार्टी आया, केजरीवाल सामने आया, उन्हें एक मुद्दा लेके आया, जीरो करप्शन कुछ भी नहीं रहना बोल के झाड़ू लेके सामने आए सो है। उसका ड्रामा कंप्लीट हो गए सो है, उनके ऊपर मार्क गिरे सो है। अभी अभिजीत दीपके को सीजेपी के नाम पे लेके आ रहे के सामने। बताइए, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में अपने शिक्षा मंत्री के सवाल पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? लगातार कांग्रेस पार्टी के शासन में देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया, उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते हैं? नई शिक्षा नीति लाकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य का समायोजन करने का प्रयास किया है। कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने तो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति को बढ़ाने का काम किया। देश भूल गया है क्या? देश को सब याद है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के कालनेमी हैं, राहुल गांधी जोकर हैं, और संपूर्ण विपक्ष के लोग अवसरवादी हैं। देश की जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। देश को मालूम है, भारत की प्रतिष्ठा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए और भारत की तरक्की के लिए कोई नेता काम कर रहा है 24 घंटे, तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी है। अब अरविंद केजरीवाल को जोकर बोल रहे हैं, अभिजीत दीप के आए सो है। केजरीवाल को कालनेमी बोल रहे हैं, राहुल गांधी को जोकर बोल रहे हैं। ओके, आप विपक्ष नेताओं को आज बोल एक कहा है रे। अभिजीत दीप के उनके बारे में क्या बोलेंगे? युवा के लिए हम उन सामने ठहर रहे हैं, हम लोग युवकों का फेस है, हम बोल रहे हैं उन लोग, उनके क्या बोलेंगे? हमारी शुभकामनाएं देश के हर नौजवान और छात्रों के प्रति है, लेकिन मेरी यह अपेक्षा एक नौजवान होने के नाते देश के नौजवानों और विद्यार्थियों से है कि भारत अपने वरिष्ठ लोगों का आदर करता है। भारत की एक अपनी संस्कृति है जिसका लोहा दुनिया मानता है। हमको अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम करना चाहिए। भारत महतारी के लिए, सनातन के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेटमेंट्स, आप क्या बोलेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे डायरेक्ट गृह मंत्री को ये बात कह रहा है कि आप उसके क्या बोलेंगे? खड़गे जी एक वरिष्ठ राजनेता हैं देश के, उनको अपनी भाषा की मर्यादा की चिंता करनी चाहिए। मैं राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहता हूं। उन्होंने देश के नौजवानों को इडियट कहा है। अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो राहुल गांधी के गर्दन में हाथ लगा के उनको पार्लियामेंट से बाहर खींच लाता। क्यों कह रहे हैं आप? क्यों वो बात क्यों कह रहे हैं आप? राहुल गांधी ने देश के नौजवानों को, विद्यार्थियों को इडियट कहा है। राहुल गांधी नेपो किड हैं। राहुल गांधी को घमंड है कि वो एक राजकुमार हैं। उन्होंने देश के आम नौजवानों को इडियट कैसे कहा? इफ आई वुड हैव बीन इन द पार्लियामेंट, मैं उनके गले में हाथ लगा के उनको बाहर कर देता। तो ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं होगा। देश के नौजवानों को आप गाली नहीं दे सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। देश स्वीकार नहीं करता है। अभिजीत दीप के बारे में आप क्या बोलेंगे? उन लोग जो मैंने मुद्दा बता लेके तो आप दिया। जो जा रहे, सारा मुद्दा खत्म हो गया है। देश के नौजवानों और विद्यार्थियों की हर मांग को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है। कोई लड़ाई नहीं है। विद्यार्थियों और नौजवानों के उत्थान के लिए माननीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। अभिजीत दीप के ये बात कह रहे हैं कि नहीं, अभी स्टार्ट हो गए सो है। अभी सुनिए ना, जिसको क्या स्टार्ट करना है वो जाने। देश का नौजवान देश की तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, कमिटमेंट के साथ। धमकी दे रहे अभिजीत दीप के को, कोई कॉल कर रहे बीजेपी के साथ जुड़ जाओ। All false pretext. Youth and students of the country को मालूम है नरेंद्र मोदी इज आवर लीडर। नरेंद्र मोदी इज अ कैरिस्मेटिक लीडर
who is working for the upliftment, betterment and development of the nation. ये बात कह रहा है कि उन लोग मुद्दा लेके आ रहे हैं सामने, जेंजी, नेपाल, बांग्लादेश, ये श्रीलंका। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं बनेगा, ये भारत है, भारत। इसके समझ पीछे गए? किसका हाथ है? क्यों बोल रहे हैं उन लोग इसके रिपीटेडली वही पीछे यार? राहुल गांधी की सत्ता पाने की चाहत है, अखिलेश यादव की बेचैनी है, तेजस्वी यादव की व्याकुलता है, कोई इलाज नहीं है इसका। कोई देश कोई मोदी विदेशी जी के साथ विदेशी है। का विदेशी का कोई हाथ है? समय आने पर सब पता चलेगा। ఇది రోహిత్ కుమార్ సింగ్ చెప్తా ఉన్నారు. యువచేతన నేషనల్ కన్వీనర్ రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్లో చేసినటువంటి అంశాలు మా యువకులను ఈడియట్ అన్నారు. ఒకవేళ నేనే పార్లమెంట్లో ఉంటే రాహుల్ గాంధీ మెడ పైన చేయి పెట్టి బయటికి గెంటేసేవాడిని నేను. రాహుల్ గాంధీ ఒక జోకర్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అభిజిత్ దీప్కే అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ముద్దా ఖతం అయిపోయింది. ఇష్యూ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దాన్ని స్వీకరించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఇష్యూ కంప్లీట్ అయిపోయింది. చర్చకు ఓకే అన్నారు, చట్టం తీసుకొచ్చారు, రాజీనామా చేశారు, ఇష్యూకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు. ఇదంతా కూడా మరొక నేపాలో, బంగ్లాదేశు, శ్రీలంకనో చేద్దామనేటువంటి ఒక జెన్జీ ప్లాన్ ఏదైతే అది వర్కౌట్ కాదు. దేశంలో ఉన్నటువంటి యువకులు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు, అంతా తెలుసుకుంటున్నారు అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టినటువంటి రాహుల్ గాంధీ ఈరోజు యువకులను ఈడియట్ అన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. తర్వాత మల్లికార్జున ఖర్గే చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ పైన ఆయన ఏజు, సభ్యత, సంస్కారం ఉండాలి ఆయన వేస్తున్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ పైన అన్నారు. ఇక కేజ్రీవాల్ పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అంశాలను ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు, అక్కడ పంజాబ్లో అక్కడ పేపర్ లీకేజ్ ఉంటే అక్కడ మంత్రికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారు అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక మోదీ పైన చేస్తున్నటువంటి విమర్శలు, తర్వాత లాంగ్వేజు, వాడుతున్నటువంటి పదజాలం ఇవన్నీ కూడా దేశ యువత గమనిస్తూ ఉన్నారు. దాదాపు 12 సంవత్సరాల నుంచి మోదీ విజయం సాధించుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉంటే వీళ్ళు ఓటమి పాలవుతున్నారు. అఖిలేష్ యాదవ్, కేజ్రీవాల్, రాహుల్ గాంధీ, ఇంకా కొంతమంది నాయకులు వీళ్ళంతా కూడా సత్తా కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. పవర్లోకి రావాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దానికోసం ఇన్ని కుట్రలు చేస్తూ ఉన్నారు. దేశమే విచ్ఛిన్నం కావాలి, దేశమే ఏమైపోయినా పర్వాలేదనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్. ఎవరు ఎన్ని చేసినా మోదీ వైపే జనాలు ఉన్నారు, మోదీ వైపు యువత ఉన్నారు. డైరెక్ట్గా మోదీ కన్వర్సేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. వీడియోల ద్వారా యువకులను రీచ్ అవుతున్నారు అనేటువంటిది రోహిత్ కుమార్ సింగ్ చెప్తా ఉన్నారు. నేషనల్ చేతనకు సంబంధించి వీడియో జర్నలిస్ట్ గజపతో మధు మల్కేడ్కర్, హైదరాబాద్.